देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। हैदराबाद से उठी वक्फ एक्ट के खिलाफ नई बगावत की आवाज। ओवैसी बोले, हम सिर नहीं झुकाएंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ही देशव्यापी आंदोलन की घोषणा। मुख्य बिंदु, AIMIM और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB के नेतृत्व में हजारों लोगों की हुजूमदार सभा, बत्ती गुल विरोध, ह्यूमन चेन, महिला रैली और जिला स्तरीय बैठकें घोषित। कांग्रेस, BRS, YSRCP और DMK जैसे दलों के नेता भी मंच पर मौजूद। AIMPLB अध्यक्ष मौलाना रहमानी ने कहा, वक्फ संपत्तियों से मुसलमानों को पर्यटक बना देगा नया कानून। ओवैसी बोले, इस्लाम नहीं संविधान के साथ खड़े हैं, यह सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं। हैदराबाद से आंदोलन की हुंकार, सेव वक्फ सेव कॉन्स्टिट्यूशन जनसभा। हैदराबाद के दारुस्सलाम में रविवार रात को एक ऐतिहासिक जनसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन की अगुवाई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने की, जिसे कई अन्य राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिला। सभा में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने तीखे भाषण में कहा, ये ताकतें जो हमें मिटाना चाहती हैं, हम उन्हें मिटा देंगे। हमने संसद में यह कानून फाड़ा था, न केवल मुसलमानों बल्कि हर उस मजहब के लिए लोगों के लिए जो ऐसे काले कानूनों से प्रभावित होंगे। प्रदर्शनों की श्रृंखला घोषित। AIMPLB और AIMIM ने अपने आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन की विस्तृत योजना घोषित की। 30 अप्रैल रात 9 बजे बत्ती गुल ब्लैकआउट विरोध। दूसरा, 18 मई शहर स्तरीय राउंड टेबल बैठकें। तीसरा, 22 मई महिला जनसभा ईदगाह बिलाली ग्राउंड हैदराबाद। 25 मई ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट 2 बजे से 2:30 बजे तक। 5वां, 1 जून धरना प्रदर्शन सिट इन। 6ठा, आंध्र और तेलंगाना के जिलों में सार्वजनिक बैठकें आयोजित होंगी। AIMPLB का आरोप, यह कानून वक्फ संपत्तियों की कब्र खोदने जैसा। AIMPLB के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि यह नया कानून वक्फ संपत्तियों को कानूनी रूप से निष्क्रिय कर देगा। इस कानून के तहत मक्का मस्जिद जैसी ऐतिहासिक इमारतें भी वक्फ नहीं रह जाएंगी, बस एक दर्शनीय स्थल बन जाएंगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि हम न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं, लेकिन इस कानून की वजह से वक्फ संपत्तियों को दोबारा पाना नामुमकिन हो जाएगा। यह हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर हमला है। भ्रम फैलाने का आरोप और राजनीतिक निहितार्थ। ओवैसी ने यह स्पष्ट किया कि दाऊदी बोहरा समुदाय ने कभी भी इस कानून को समर्थन नहीं दिया है, जैसा कि भाजपा दावा कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं पर जानबूझकर अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि ये लड़ाई भाजपा के 11 सालों से चले आ रहे मुस्लिम विरोधी कानूनों के खिलाफ है। अन्य स्रोतों से समावेश। कानून की मूल चिंताएं क्या हैं? वक्फ संशोधन अधिनियम 2023 के तहत कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं, जिनमें वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित कर सरकारी निगरानी बढ़ाई गई है। विशेष चिंता यह है कि इस कानून के बाद वक्फ संपत्तियों पर कानूनी कब्जा आसान हो जाएगा। विवादास्पद संपत्तियों को गैर वक्फ घोषित करने का रास्ता खुल सकता है। धार्मिक ट्रस्टों की संवैधानिक स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा। कानूनी जानकारों का कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 26 धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का मामला बन गया है। जनसभा में जोश और संदेश। मोबाइल की रोशनी से सच जगाओ। सभा में मौजूद हजारों युवाओं से ओवैसी ने कहा, अपने मोबाइल जलाओ ताकि उन अंधे कानूनों को रोशनी मिले। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, न कि किसी धर्मांध एजेंडे को। विश्लेषण, क्या यह आंदोलन चुनावी लहर बनेगा? राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार AIMPLB और AIMIM द्वारा चलाया गया यह आंदोलन आने वाले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चुनाव में अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। इसके साथ ही यह राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम नेतृत्व के पुनर्संयोजन की कोशिश भी मानी जा रही है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।